मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। आज एक बड़ी खुशी का दिन है कि जिस दिन हम परमेश्वर के दास पास्टर जॉनी के घर पर आने का मुझे मौका मिला है और वो 21 दिन से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और अपना समय परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं। और अक्सर वो मुझे फ़ोन करके यहाँ पर बुलाते हैं कि मैं उनके साथ परमेश्वर का धन्यवाद करूँ, उनके साथ बैठ सकूँ और उनके साथ मिलकर परमेश्वर की तारीफ कर सकूँ। और वो काफ़ी दिन से 21 दिन लगातार अपनी बहुत सी चीज़ों को समर्पण करके छोड़कर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इसलिए प्रियो, आज मुझे फिर से मौका मिला है कि मैं यहाँ पर आकर आप लोगों को भी जो परमेश्वर का संदेश उसके साथ मैं बांट रहा था या वो मेरे साथ बांटते हैं उसको मैं आपके बीच में लेकर आ सकूँ। आज परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की किताब और उसका एक अध्याय और उसके 27 पद से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। प्रियो, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल रात मैं प्रार्थना में था और कल रात जब प्रार्थना में हम किसी के घर पे बैठे हुए थे, वहाँ पर बच्चों को मैं देख रहा था, लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं लोगों के जब मैं वहाँ पर आ गया तो लोग बैठकर कुछ चाय पीने लगे और एक बच्चा उस चादर पर लेटा हुआ था, खेल रहा था, चादर को देखकर हंस रहा था और बड़ा आनंद कर रहा था। जब वो आनंद कर रहा था, मैं भी उसकी तरफ देखकर बड़ा विचार विमर्श करने लगा कि ये बच्चा क्यों हंस रहा है। लेकिन वो बेडशीट कार्टून से भरी हुई थी। वो बेडशीट पे चित्र थे कार्टून के। बेन 10 का नाम उसमें लिखा हुआ था और बहुत से कुछ लिखा हुआ था और बहुत से उल्टे सीधे चेहरे वाले कुछ कार्टून वहाँ पर रखे गए थे या चादर पे छापे गए थे और बच्चा उसको देखकर बड़ा खुश हो रहा था। और आज के संसार के अंदर हम इस प्रकार से देखते हैं कि बहुत से लोगों की इमेज कार्टून में चली गई है और कार्टून बनकर वो अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं और बच्चे कार्टून देखना पसंद करते हैं। ऐसे कार्टून चैनल चल रहे हैं, ऐसे डोरेमोन और एरा वगैरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी शक्ल मनुष्य जैसी नहीं रही। लेकिन परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की किताब उसका एक अध्याय उसके 27 पद में इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और नर नारी करके बनाया। तो मेरे प्रियो, बच्चा कुछ समय तक उस कार्टून को देखता रहा, खेलता रहा और उस चादर पे घूमता रहा। लेकिन कुछ समय बाद उस बच्चे को उदास होते हुए मैंने देखा, वो रोने लगा और वो असली चेहरे को देखना पसंद कर रहा था। वो चेहरा था उसकी माँ का, वो चेहरा था उसके बाप का, वो चेहरा था इंसानों का। इसलिए क्योंकि कितने भी हम कार्टून बनाकर अपने जीवन में आनंदित हो जाए, कितने भी हम ऐसे चेहरे को देखना शुरू कर दें जिनसे हमें तसल्ली मिल रही हो, लेकिन याद रखना पिता का चेहरा बच्चे के लिए बहुत ही आशीष का कारण बनता है। क्योंकि वो अपने अगर सुबह से लेकर शाम तक उसका पिता या माता घर में ना आए ना तो वो कार्टून से बोर हो जाएगा, वो बनावटी दुनिया से बोर हो जाएगा और वो अपने पिता के चेहरे को देखना पसंद करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने अपने चेहरे से आपको रचा है या अपना स्वरूप देकर आपको बनाया है, तो प्रियो, परमेश्वर को देखना कभी ना भूलें, अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना कभी ना भूलें। क्योंकि परमेश्वर तो परमेश्वर है, इसलिए अपनी इमेज में उसने बनाया है आपको, अपनी इमेज में। याद रखना मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अपने स्वरूप में। मनुष्य ने परमेश्वर को अपने स्वरूप में नहीं बनाया, जबकि परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए उसका स्वरूप देखना या उसको रूप को देखना, सुबह शाम अपना समय उसके साथ बिताना, नहीं तो आपकी जिंदगी कार्टून में चली जाएगी, आपकी जिंदगी एक ऐसे विचित्र चेहरे को देखने में चली जाएगी। लेकिन याद फिर भी आपको असली रूप की आएगी। वो रूप है परमेश्वर का रूप, जो हम उसके इमेज में दिखाई देते हैं, हम उसके रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप अपना समय परमेश्वर के साथ बिताएं, उसके चेहरे को देखो। जैसे एक बच्चा बेचैन हो जाता अपने चेहरे, पिता के चेहरे को देखने के लिए, माँ के चेहरे को देखने के लिए, अपने प्रियजनों को देखने के लिए। बेशक वो कितने भी कार्टून देखे, कितना भी मोबाइल चला ले, कितना भी दुनियादारी की चीजों को देख ले, उसको तसल्ली नहीं होती। वो थोड़े समय के लिए ऐसा कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कर सकता। शाम को और सुबह उसको माँ बाप से मिलना बहुत जरूरी होता है। अगर हम संसारिक माँ बाप की इतनी चाहत रखते हैं, तो हम स्वर्गीय पिता की कितनी चाहत रखते हैं, इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि आपकी कितनी चाहत है कि आप सच्चे जीवित परमेश्वर के रूप को निहारें, जिसने अपने स्वरूप में आपको और मुझे बनाया, हम सबको बनाया। उसकी सृष्टि के हम जन हैं। आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने हाथों से बनाया, मिट्टी लेकर बनाया। और उसको जब देखा कि सारी चीजों को बोल दिया परमेश्वर ने कि सब कुछ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन लास्ट में आकर जब आदम को बनाया कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा क्यों नहीं है, उसमें क्यों कहा ये शब्द ये अच्छा नहीं है, कारण क्योंकि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाया, उसी के अंदर से एक पसली निकाली, उसे गहरी नींद में लुटाया और लेटाने के बाद उसके बाद उसमें से एक पसली निकाल कर जब आदम के पास उसको लेकर आया हवा को, और उसने कहा ये मेरी हड्डी में हड्डी और मांस में का मांस है, और वो कहा ये नारी है। उसने उसका नाम नारी भी रखा।
तब उसका अकेलापन चला गया और वो सबसे अच्छा हो गया। आज आदम और हव्वा, आप और मैं नर नारी के रूप में, उसके सब रूप में बनाए गए हैं। तो कितने अच्छे हैं हम, कितने सौभाग्यशाली हैं, कितना परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर कि हम उसके सब रूप में बनाए गए हैं। हम जानवरों की तरह नहीं है, हम कार्टूनों की तरह नहीं है कि हम ऐसी इमेज को देखें जिसको बच्चे देखकर खुश होते हैं। आज बच्चों को बहुत सी ऐसी चीजें देखना पसंद है, पर याद रखना बच्चे लास्ट में अपने माँ और पिता को देखना पसंद करते हैं। और हम सब माँ बाप होते हुए, बच्चे होते हुए, बड़े होते हुए, बुजुर्ग होते हुए परमेश्वर को देखना पसंद करें, क्योंकि उसकी इमेज में हम, उसकी तस्वीर में हम, उसके तरीके से बनाए गए हम, उसके हाथों की रचना है हम, उसके जैसे दिखाई देते हैं हम। हमारे 2 हाथ हैं, उसके भी 2 हाथ। जिस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर उसी तरीके से परमेश्वर का भी है, पर हमारी सोच में और हमारे विचार में परमेश्वर के विचार में बहुत अंतर है। प्रियो, याद रखना आप और मैं परमेश्वर की सृष्टि हैं, इसलिए जब हम परमेश्वर की सृष्टि हैं तो हमें किस तरीके से अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए। आज आप अपने जीवन को चेक करें। मैं परमेश्वर के दास के पास, भाई जोनी के पास आकर बैठा हूं और मैं उनको संदेश दे रहा हूं, क्योंकि वो 21 दिन से परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, अपनी कलीसिया के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उनके लिए प्रार्थना करें और उनकी मदद करें इस बात के लिए कि वो और ज़्यादा आत्मिक माहौल में अपने जीवन को बिता सकें। बहुत से जवान मेरे साथ सामने बैठे हैं, मैं इनको भी कहना चाहता हूँ कि जवान जब हूर और हारून की तरह मूसा के साथ खड़े होकर उसकी बाजू और उसकी अलंगों को पकड़ लिया तो वो युद्ध जीत गए। जब जब वो थकता था उसकी बाजू नीचे जाती, लेकिन उन्होंने तरीका अपनाया कि क्यों ना हम इसकी बाजू की अलंगों को पकड़ें और उसके लिए एक पत्थर दे दे ताकि उस पर बैठ जाए, उसकी बाजू हमेशा उठी रहे। जिस सेवक की बाजू हमेशा उठी रहेगी और जिस सेवक के लोग उसकी बाजू को सहारा देते हैं तो वो हमेशा ताकतवर और बलवान हो जाते हैं। तो प्रियो, मैं आपसे चाहता हूं कि आप बलवान बनाएं अपने सेवक को और वह आपकी निर्बलता को बलवंता में ले जाएगा और आप ताकतवर हो जाएंगे। इसलिए इस वचन के द्वारा आपको शिक्षा मिले और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल PGI विनती भाव को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसी आशीष दे। जय मसीह की।